Hello students, welcome to Mac Concept. In this video, we will discuss about the important questions of summer 2023 examinations for the subject Fabrication Technology. So let's start with the chapter number 1. But before starting, let me remind you कि जो भी important questions है वो पहले से मैंने highlight कर रखे हैं, जैसे कि जो येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं वो हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी में पढ़ना है हमें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आपको ये वाले जो पढ़ने, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ग्रीन हाईलाइट वाले, सेकंड आपको प्रायोरिटी में येलो हाईलाइट वाले आपको पढ़ने हैं। थर्ड प्रायोरिटी में आपको, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये किस में पूछा है, समर में पूछा है, तो समर एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन आपको थर्ड प्रायोरिटी में पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद। और जैसे कि ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन ही आप देख सकते हो, विंटर 2022-21 वाले ये आपको फोर्थ प्रायोरिटी में पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो चलिए, अब जो मैं डिस्कस करूँगा वो सिर्फ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड नंबर वाले, वो आपको खुद देख लेने हैं, PDF तो आपके पास अवेलेबल होगी ही। और फोर्थ प्रायोरिटी वाले वो मैं आपको अभी पढ़ के नहीं पता होगा, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट ही पढ़ के पता होगा। जैसे कि सबसे पहले 1.2 टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वेल्डेबिलिटी का डेफिनेशन, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वेल्डेबिलिटी, ठीक है, यानी 5th नंबर और 9th नंबर। उसके बाद 1.3 टॉपिक में आपको दिखाई दे रहा है क्लासीफाई पावर सोर्स और उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ पावर सोर्स, एक्सप्लेन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पावर सोर्स। 1.4 टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिस्ट एनी 4 नेम ऑफ फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज फील्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए लिस्ट दी 4 नेम्स ऑफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज। फिर चैप्टर 2 में आ जाते हैं सीधा हम 2.1 टॉपिक में, देखिए ड्रॉ फिगर फॉर लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग सिंबल एंड स्टेट रूल्स टू बी फॉलोड फॉर अप्लाइंग सिंबल्स। इसके बाद जो बिल ऑफ मटेरियल वाला टॉपिक है, उसमें आपको बिल ऑफ मटेरियल लर्न करना है, आर्क वेल्डिंग का भी और गैस वेल्डिंग का भी। एज प्रिपरेशन वाले जो टॉपिक है उसके अंदर नीड एंड एप्लीकेशन ऑफ एज प्रिपरेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर विथ फिगर एक्सप्लेन वेरियस वेल्डिंग पोजिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमें अलग अलग डायग्राम लर्न करने हैं, जैसे कि कॉर्नर जॉइंट का, एज जॉइंट का, लैप जॉइंट का और बट जॉइंट का विथ नॉमेनक्लेचर, ये सारे करने हैं, ठीक है। और उसमें से देखिए बट जॉइंट एक्सप्लेन करना है, लैप जॉइंट एक्सप्लेन करना है, उसकी एप्लीकेशंस लर्न करनी है। टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट आपको पता होना चाहिए, टी जॉइंट की एप्लीकेशंस के साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया कि इतनी चीज़ आपको इसमें से लर्न खास करनी है कि एग्जाम में ये सब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद 2.4 वेल्डिंग डॉक्यूमेंट्स में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट वेल्ड प्लान विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद 2.5 टॉपिक के अंदर देखिए WPS का जो टॉपिक है और WPQ का जो टॉपिक है वो आपको लर्न करना है, उसमें WPS आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर 2.6 में कुछ नहीं है। इसके बाद हम सीधे चैप्टर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चले जाते हैं, लिस्ट इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स यूज फॉर एज प्रिपरेशन। इसके बाद 3.2 टॉपिक में देखिए प्री हीटिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नीड ऑफ प्री हीटिंग। पोस्ट हीटिंग में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिस्ट द कॉमन पोस्ट हीटिंग टेक्निक्स। फिर 3.5 में सीधा चले जाएंगे कि एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स फॉर रिलीविंग ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस ऑफ वेल्ड। 3.7 में देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ LBM, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ LBM, और आपको EBM भी लर्न करना है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्डिंग ऑटोमेशन, ये जो 3.8 टॉपिक है इसके अंदर आपको लर्न करना है, खास करके एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्डिंग ऑटोमेशन और एक्सप्लेन फैब्रिकेशन स्टेप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर 3.10 टॉपिक में। 3.11 वेल्डिंग सेफ्टी के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे कि स्टेट सेफ्टी रूल्स फॉर आर्क एंड गैस वेल्डिंग, यानी दोनों के आपको लर्न करने हैं, आर्क वेल्डिंग के भी और गैस वेल्डिंग के सेफ्टी रूल्स। चैप्टर 4 में देखिए 4.1 टॉपिक के अंदर स्टेट 4 वेल्ड डिफेक्ट्स एंड एक्सप्लेन दैम इन डिटेल। तो वेल्ड डिफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए और उसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, ठीक है। 4.2 थर्मल डिस्टॉर्शन वाले टॉपिक में आपको 16 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मल डिस्टॉर्शन जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग। 4.3 टॉपिक के अंदर कंट्रोल कैसे करना है थर्मल डिस्टॉर्शन को, कि राइट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग थर्मल डिस्टॉर्शन। वेल्ड क्वालिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि डिफाइन वेल्ड क्वालिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। फिर सीधा हम चले जाएंगे NDT वाले जो टॉपिक है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए लिस्ट वेरियस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी टू, या सीधा 7 मार्क में एग्जाम में आ सकता है।
और भी एक क्वेश्चन है जैसे कि क्लासीफाई वेल्डिंग टेस्टिंग मेथड एंड एक्सप्लेन वन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड एंड वन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड, ठीक है। तो इनके एग्जाम में 7 मार्क में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लिमिटेशंस ऑफ डीपीटीपी पूछ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 5 में आ जाते हैं 5.1 टॉपिक में कि एक्सप्लेन सरफेस प्रिपरेशन एंड सरफेस फिनिशिंग मेथड्स फॉर फैब्रिकेशन वर्क और एक्सप्लेन सैंड ब्लास्टिंग इसके अंदर। तो ये थोड़ा दोनों कनेक्टेड टॉपिक है, आप ये प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली सैंड ब्लास्टिंग तो हो ही जाएगा। सरफेस फिनिशिंग मेथड्स के अंदर देखिए ब्रशिंग ग्राइंडिंग के अंदर उसमें आपको लिस्ट डाउन करना है सरफेस फिनिशिंग मेथड्स कौन सी है और ब्रशिंग और ग्राइंडिंग में से एक को आपको एक्सप्लेन करना है। सरफेस कलर कोटिंग के अंदर पहले तो सरफेस क्लीनिंग की मेथड्स आपको उसके नाम लिखने हैं और उसके बाद सरफेस कलर कोटिंग की क्लासिफिकेशन तो आपको पता होना ही चाहिए और उसमें से कौन सा वाला सरफेस कोटिंग मेथड आएगा कि एयरलेस आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे आएगा, एयर स्प्रे आएगा, ये हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते। तो आपको थर्ड प्रायोरिटी में जैसे कि मैंने बोला था समर 2020 का आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे गन और एयरलेस स्प्रे गन आपको लर्न करके जाना है। फिर ये समर 18 वाला ये भी दिखाई दे रहा है कि अलग अलग कोटिंग इक्विपमेंट्स और टूल्स आपको उसके लिस्ट डाउन प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और रोलर्स भी देखिए समर 20 में पूछा हुआ है तो आपको ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये कब करना है? आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 6 एंड टॉपिक नंबर 6.1 वी कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टेट इरेक्शन स्टेप फॉर कॉमन फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद 6.2 में देखिए एक्सप्लेन द इरेक्शन प्रोसीजर फॉर फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट। सीधा 6.4 टॉपिक के अंदर देखिए इंस्टॉलेशन कमीशन वाला टॉपिक है। इसके अंदर आपको नाम भी लिखना है और फाउंडेशन बोल्ट का ड्रॉ भी करना है। तो आपको ये 11 वाला भी साथ साथ कर ही लेना है कि 3 फाउंडेशन बोल्ट के ड्राइंग आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। इसमें से किसी नाम भी पूछ सकते हैं और ड्राइंग भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है कि लिस्ट आउट इक्विपमेंट यूज फॉर इरेक्शन और ग्राउटिंग क्या होता है उसका प्रोसीजर हमें एक्सप्लेन करना है। प्रोसीजर फॉर अलाइनमेंट ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग इरेक्शन, ठीक है। सो ये सब जो थे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। तो जो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहता है तो दो स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। और जो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को अफोर्ड नहीं कर सकता इनके लिए ये जो वीडियो है ये तो फ्री है। इस वीडियो में देख देख के वो अपनी टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चंस को टिक मार्क कर सकते हैं और अपनी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में देख के कुछ भी क्वेश्चंस आपको उसमें डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन जो है हार्ड लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले उसका सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।